नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला से खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने आत्मदाह की धमकी दी थी। इस सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर शहर कोतवाल समेत भारी संख्या में पुलिस कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंच गई। मामला रानी की सराय थाना क्षेत्र के ग्राम क्यामपुर स्थित भूमि से जुड़ा है। भाजपा नेता का आरोप है कि जिलाधिकारी के आदेश पर की गई पैमाइश के बावजूद पुलिस विपक्षी के दबाव में आकर अवैध कब्जा करा रही है। उन्होंने रानी की सराय थाना प्रभारी पर एक तरफा कार्रवाई और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। हरिवंश मिश्रा का कहना है कि उनके भाई ईश्वर शरण मिश्र को कई बार थाने ले जाकर अपमानित किया गया और बृहस्पतिवार की शाम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जमीन पर कब्जा कराने का प्रयास किया गया। लेखपाल और कानूनगोई की रिपोर्ट दिखाने के बावजूद थाना प्रभारी द्वारा उसे मानने से इनकार कर दिया गया। भाजपा नेता ने कहा कि उप जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में आश्वासन दिया गया था कि मौके पर कोई कब्जा नहीं होगा, बावजूद इसके कार्रवाई की गई। लगातार सुनवाई न होने और मानसिक उत्पीड़न से आहत होकर उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी और कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसे राजनीति को ठोकर मारूंगा। क्या वजह रही? आपने अभी एक सूचना दी हम लोगों को कि आपकी कुछ नाराजगी थी प्रशासन से। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी लगातार ये कह रहे हैं कि कोई अवैध कब्जा नहीं करेगा, लेकिन आजमगढ़ में आए दिन अवैध कब्जा हो रहा है। आजमगढ़ में मैंने देखा है कि पोखरे की ज़मीन का किस तरीके से गिरा दिया गया है। अवैध कब्जा अभी हो रहा था। कल हमारे कुछ नेताओं ने उस पर भी आंदोलन किया था और नेताओं को किस तरीके से यहाँ के प्रशासन ने अशब्द का प्रयोग किया और भाजपा संगठन को भी उसने बोला। और आज मेरा भाई, एक बड़े भाई हैं, ज़मीन का एग्रीमेंट कराए थे। उनके मित्र मोनू ओम प्रकाश चौबे मोनू के मामा से, और वो ज़मीन पे लगातार जब पैमाइश हो गई, वहाँ पे लेखपाल कानूनगो और एसडीएम महोदय सारे लोग, नायब सारे लोग जा कर के चिन्हित कर दिए, तो फिर उस पर कार्य कराने का कोई औचित्य नहीं बनता। अभी वहाँ पे अवैध रूप से पुलिस खड़ी होकर के कार्य करा रही थी। जब हम लोग पहुँचे हैं तो मेरे साथ एक पत्रकार शिव प्रकाश चौबे जी भी साथ गए थे, लेकिन वहाँ के एसआई महोदय ने तुरंत उनकी मोबाइल खींच करके उनको गाली अभद्रता का प्रयोग किए हैं। और जब मैंने माननीय जिलाध्यक्ष जी को सारी बात बताया, माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कल उस पर पंचायत बैठाने की बात की कि पंचायत बैठा करके इसको हल कर दिया जाएगा। परंतु जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता लगा कि 5वीं बार, एक बार वहीं पे मेरा भाई बीच में अलाव ताप रहा था तो उठा ले गए थे, खटिया कुर्सी सब उठा ले जाए गए। मेरी वार्ता हुई, तब जाके कहे अच्छा ठीक है, अब मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन दोबारा वहाँ ज़मीन पे दिखना नहीं चाहिए। बताइए, एग्रीमेंट कराई हुई ज़मीन पे हम न दिखे, वो अवैध कब्जा करने वाला दिखे, तो सरकार को पुनः बदनाम कर रहे हैं रानी की सराय एसओ। इसी के लिए अगर मैं अपनी सरकार में न्याय नहीं यहाँ पे पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ में ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो उनकी गलतफहमी है। वो कहीं न कहीं बिरादरीवाद कर रहे हैं वहाँ पे, और वो लगातार वहाँ पे वो विपक्ष से मिलकर, चाहे धन का उनका प्रलोभन हो, चाहे वो, क्योंकि कीमती ज़मीन है तो इसलिए उस ज़मीन का भी प्रलोभन उनको दिया गया हो, तो ये शोर लगातार उस पर। मैं आज सुबह डीएम साहब से मिला, डीएम साहब ने सुबह यहाँ के तलदार महोदय की बात किया, तलदार महोदय ने उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि सीआरओ साहब रोके, सीआरओ साहब से बात हुई, सीआरओ साहब कहे मैं क्यों रोकूंगा, सारे अधिकारी कह रहे हैं मैं नहीं रोकूंगा। आखिर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का बजाय पुलिस होके खड़ी होकर के वहाँ पे जुड़वा रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? और अभी हमारे कोतवाल साहब ने कहा है कि सीओ साहब के यहाँ जाना है, आइए हमारी यहाँ चाय पीजिए चौकी में, तो ठीक है। कभी थाना चौकी में इस तरह नहीं बैठा था, आज बैठ रहा हूं। आत्मदाह भी करने जा रहे थे, ऐसी जानकारी। देखिए, अभी तो वो प्रकरण बाद में, अगर न्याय नहीं मिलेगा
तो ऐसे राजनीति को ठोकर मार करके जीना हमको उचित नहीं। आप पदाधिकारी भी हैं भाजपा में? भाई पदाधिकारी हैं तभी ना आज गलानी है। इस तरीके से मेरे साथ हो रहा है और महाराज जी की सरकार को बदनाम किया जा रहा है, तो और जगह क्या होता होगा। अभी आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला, हमको न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो अंतरिम जो भी होगा मैं आपको लोगों को बताऊंगा। क्या पद है भैया भाजपा में आपका? मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष।